मैंने लाइव सुना है अभी सुबह। आप बाबा भी हैं, संत भी हैं। एक सेकंड, आप बाबा भी हैं, संत भी हैं। संत को इस प्रकार की भाषा और संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि हरामजादे मुझे कहने में शर्म। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो है मैंने जो उदाहरण दिया वो एक लोक प्रसिद्ध उदाहरण है। शहजादे, रामजादे और हरामजादे, ये मैंने एक संदर्भ में बोला है और वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं, एक मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है। जो काम नहीं करते, हरामखोरों ने तो इस देश का ये नाश किया, तो उसको किसी व्यक्ति के साथ जोड़ के बोला जा सकता है। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास ने किस भाषा का इस्तेमाल किया? देखो, अभी मैं वही बात कर रहा हूँ। देखो मैं उसी परंपरा, मैं वेद शास्त्र ही पढ़ा हुआ हूँ, व्याकरण शास्त्र पढ़ा हूँ, दर्शन शास्त्र पढ़ा हूँ, और इसीलिए मैं उस बात को कह रहा हूँ, जो लोक की भाषा हो तो लोक की तरह बोलनी पड़ेगी। जब एक मैंने उदाहरण दिया हो, आपने यहाँ भी सुना है आज, तो जिस संदर्भ में मैंने बोला है उस संदर्भ में लोक व्यवहार में मर्यादा की दृष्टि से कहीं पर वो अनुचित नहीं। इस बार तो राहुल गांधी जी ने हद कर दी, मुसलमानों को आईएसआई का एजेंट तक बता दिया, और उससे कांग्रेस का असली चरित्र उजागर हुआ है। भारतीय राजनीति दो व्यक्तियों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। नेतृत्व के स्तर पर दो तरफ निगाहें टिकी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, जिसको सियासत विरासत में नहीं मिली, उसके पिता चाय बेचा करते थे। एक अति पिछड़ी जाति में वो व्यक्ति पैदा होता है, उसके पीछे कोई सरनेम नहीं होता है, वो सरनेम से नहीं, अपने काम से वो आगे बढ़ता है और पूरे देश के लोगों के दिलों पर छा जाता है। और दूसरी तरफ एक राजकुमार है, शहजादा है, जिसको विरासत में सियासत मिली है, उसके पीछे एक सरनेम भी जुड़ा है, लेकिन कोई करिश्माई व्यक्तित्व तो नहीं है। और आज दोनों की जब तुलना करते हैं तो पहाड़ के सामने राई की तरह खड़ा दिखाई देता है राहुल गांधी, और मोदी 1 घंटा भी बोलता है तो हजारों लोग सुनते हैं। उसका 10-15 मिनट में तो भाषण खत्म हो जाता है, और जितनी भीड़ किराए की लाई भी जाती है राहुल गांधी के यहाँ, वो आधी जब तक उसका भाषण खत्म होता है खिसक लेती है। तो ये दिख रहा है हिंदुस्तान में साफ कि भारत एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है।